नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनियन बजट 2026 आ चुका है। तो सवाल ये है कि इस बार के बजट में आम आदमी को क्या मिला है, महंगाई से कितनी राहत मिली है, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या खास है। तो आज हमारे साथ हैं भारत की पहली आयुर्वेद यूनिकॉर्न की संस्थापक भगवती जी बलदवा। तो मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बजट पर आपके विचार क्या हैं और इससे आम आदमी को कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहले महिला होने के नाते गर्व की बात है कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी ने रिकॉर्ड 9वीं बार बजट पेश किया है। और ये बजट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट है। ये बजट आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला बजट है। ये बजट युवाओं का बजट है, ये बजट महिलाओं का बजट है, ये बजट किसानों का बजट है, ये बजट हमारे दिव्यांगों के लिए बजट है, ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, ये बजट जीडीपी का बजट है और ये बजट हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के और अग्रसर करने का बजट है। वित्त मंत्री जी ने सभी वर्गों के लिए ध्यान रखकर इस बजट को पेश किया है। तो बहुत बहुत बधाई वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को साधुवाद। उनके निर्देशन में आज हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ की नई ऊंचाइयों को छू रही है। यस मैम। तो जैसा कि अभी बजट आया है, तो बजट के अकॉर्डिंग जो देश के युवा हैं वो रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इस बजट में रोजगार और जो स्किल डेवलपमेंट है उसको लेके क्या प्रावधान किए गए हैं। एक बहुत बड़ा आउटले स्किल डेवलपमेंट के लिए वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। तो युवाओं के लिए बड़े रोजगार के अवसर होंगे, क्योंकि आने वाला ज़माना एआई का है और एआई के लिए हमारे आईटी सेक्टर के लिए 500 करोड़ से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट का जो फंड प्रोवाइड किया गया है, ये हमारे युवाओं को सक्षम करेगा और रोजगार के बड़े अवसर उपस्थित करेगा। एमएसएमई के लिए सरकार ने जो 10,000 करोड़ का आउटले दिया है, ये हमारे एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करेगा। हमारे माइक्रो जो है कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए 2,000 करोड़ का जो अलग आउटले दिया गया है, ये हमारे जैसे कहते हैं सभी तरह के सेक्टर्स को बूस्ट देगा। ओके मैम, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप खुद एक सफल महिला उद्यमी हैं, आपने देश विदेश में अपना बिजनेस फैलाया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में महिला की आर्थिक सहभागिता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा सर्वसमावेशी बजट में महिलाओं के ऊपर फोकस्ड जितनी सारी स्कीम्स लेके आते हैं, इस बजट में भी वैसा ही किया गया है। महिलाओं के लिए जो सी मार्ट के माध्यम से जो इंसेंटिवाइज करने का जो प्रावधान है, ये महिलाओं को एम्पावर करेगा। हमारी लखपति दीदियों को और एम्पावर करने का जो प्रावधान है, वो हमारे जिसे कहते हैं ग्रामीण सेक्टर को और असंगठित सेक्टर को बूस्ट प्रदान करेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात लगी मुझे, हर एक ज़िले में एक महिला हॉस्टल का निर्माण, यानी हमारी बेटियों को एजुकेट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ये एक बहुत बड़ा काम होगा। और जब बेटियां पढ़ लिख कर योग्य बनेगी तो वो रोजगार का सृजन भी करेगी और उन्हें रोजगार प्राप्त भी होगा। मैम, आप आयुर्वेद में एक सफल महिला उद्यमी रही हैं। आपके 72 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आपका बिजनेस फैला हुआ है। तो इस बार के बजट में हर्बल को लेके या फिर आयुर्वेद को लेके सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, बहुत सारे आउटलेट उन्होंने पास किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें आयुर्वेद को किस तरह और बूस्ट करेंगी। प्रधानमंत्री जी का आभार। आयुर्वेद उनके दिल के करीब है और जब से वो आए हैं उन्होंने आयुर्वेद को प्रोत्साहित किया है। एम्स की तरह आयुर्वेद के 3 इंस्टीट्यूट खोलना देश भर में, जामनगर में क्लिनिकल रिसर्च के लिए एक पूरा बड़ा हब बनाना और आयुर्वेद को होलिस्टिक अप्रोच देकर मॉडर्न साइंस के साथ रिहेबिलिटेशन के लिए आयुर्वेद को जोड़ना, ये हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। इससे जो 1.25 लाख नए रोजगार भी होंगे, जो हमारे केयर गिवर्स आयुर्वेद में जो क्रिएट होंगे, ये आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। और जब सरकारी योजनाएं
और सरकार का बजट जब किसी एक सेक्टर को प्रमोट करता है तो दुनिया भर में आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारे नए यूनिकॉर्न आएंगे और हमारे नए व्यवसायी, नए एक्सपोर्टर होंगे, जिससे हमें फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा, हमारा जनरेट होगा फॉरेक्स। मैम, आप आयुर्वेद की इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप इस बजट को, इस पूरे यूनियन बजट को जिसमें प्रावधान किए गए हैं, उसको आप कितने नंबर देना चाहेंगी? खुशी, मैं तो इसको 10 में से 10 नंबर दूंगी, क्योंकि ये सर्वसमावेशी बजट है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर ले लो, आप आयुर्वेदिक सेक्टर ले लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लो, एक जो और ग्लोबल डाटा प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए जो एआई के माध्यम से जो सरकार ने घोषणाएं की है, वित्त मंत्री ने इस बजट में, वो स्वागत योग्य है। ये इंडस्ट्री को भी बूस्ट करेगी, हमारे सारे सेक्टर्स को बूस्ट करेगी। तो दोस्तों, आज की चर्चा से साफ है कि सरकार ने दावे तो बहुत बड़े किए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे ये कहाँ तक लागू हो पाता है वो हम आगे देखेंगे। तो आज के सवालों को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।